नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी, जो कि बिहार के सबसे जानी मानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से आज हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर कोई अपने ब्रेन की कोई सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, अगर अपने दिमाग का ऑपरेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस ऑपरेशन के पहले, सर्जरी के पहले उन्हें क्या क्या चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब किसी भी मरीज़ को ये सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने ब्रेन से जुड़ा कोई ऑपरेशन या सर्जरी करा लेनी चाहिए, तो सर्जरी चाहे कितनी भी माइनर क्यों ना हो, लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सर्जरी कराने से पहले उन्हें किन बातों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार। जब भी हम लोग ब्रेन की सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं तो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी लोग घबरा जाते हैं कि ब्रेन की सर्जरी है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। जब भी ब्रेन की सर्जरी के लिए बोलते हैं वो यूजुअली रूटीन पेशेंट्स के लिए होता है, ट्यूमर के लिए होता है या कोई ब्रेन के नस के लिए होता है। तो आजकल सर्जरीज, न्यूरो सर्जरी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी सेफ़ हो गई है। पहले जो अभी भी आम लोगों को यही लगता है कि सर्जरी करने के लिए हमको पूरा ब्रेन खोलना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। इन द लास्ट पिछले 30 सालों में न्यूरो सर्जरी की फील्ड में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है कि हम लोग बिल्कुल छोटे से स्किन के इंसिजन को दे के, छोटा सा बोन हटा के, 3 सेंटीमीटर का बोन हटा के हम लोग बड़े से बड़े ट्यूमर्स को भी निकाल सकते हैं। पहले बोला जाता था कि ब्रेन की सर्जरी करने में रिस्क ऑफ जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। वो रिस्क बहुत कम हो गया है। अभी हम लोग पेशेंट्स को जिनको ट्यूमर्स के लिए ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो जान का खतरा हम लोग 2 से 3% तक के लिए ही बोलते हैं। रिस्क हम लोग इतना कम आ गया है। ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे टेक्निक में रिफाइनमेंट्स, हम लोग का एक्सपीरियंस, ये सारे कंबाइन करके सर्जरीज को बिल्कुल ही प्रिसाइज और बिल्कुल ही सेफ़ बना देते हैं। ये ऐसा अब जो सर्जरीज हो रही हैं वो इतने छोटे इंसिजन के साथ होता है ब्रेन का भी कि पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड है उसमें रिकवरी भी फास्टर होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है वो भी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर किसी को सर्जरी एडवाइस कर दी गई है, उन्होंने अपनी सर्जरी प्लान भी कर लिया, कुछ ही आने वाले दिनों में वो अपनी सर्जरी कराने वाले, तो सर्जरी के कुछ दिनों पहले से क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए? क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्जरी के पहले से पेशेंट को फॉलो करनी होती है? सर्जरी के पहले कोई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हम लोग देते हैं सर्जरी के पहले ताकि ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहे, ताकि कोई दौरा या मिर्गी पेशेंट को ना हो सके। वही दवाइयाँ हम लोग सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। न्यूरो सर्जरी में प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में इतना ही है। जैसे ओल्ड एज के लोग, जिन लोग में खून पतला करने की दवाई दी जाती है या तो पुराने ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से या हार्ट की कंडीशन की वजह से, अगर वो खून को पतला करने की दवाई है तो सर्जरी के 5 दिन पहले हम लोग को उसको बंद करना पड़ता है। अपार्ट ये प्रिकॉशंस के अलावा कोई बहुत स्पेसिफिक प्रिकॉशंस और लेने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड एज के लोगों के लिए जैसा आपने बताया कि अगर खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो ऑपरेशन से 5 दिन पहले से वो दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। क्या यंग एज के जो लोग होते हैं या 30 से 40 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र होती है, उनके लिए भी ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं? हाँ, तो 30 से 40 वर्ष की उम्र में अभी भी इंसिडेंस बहुत कम है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनमें ये खून पतला करने की दवाइयाँ रेयरली दी जाती हैं। अगर दी जाती हैं तो फिर हम लोग उसको ये 5 दिन पहले तो बंद करने का एडवाइस बिल्कुल देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये चीज़ भी समझना चाहूँगी कि अगर कोई स्मोकिंग एडिक्ट है या फिर किसी को शराब पीने की आदत है, तो क्या वो भी सर्जरी से पहले ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है? एब्सोल्युटली, इसमें तो जो भी एडिक्शन है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोबैको और अल्कोहल हम उसका डायरेक्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी के खून की रगों पे होता है। तो ये बिल्कुल ही एडवाइस रहता है कि कोई भी नशे के पदार्थ ऑपरेशन के पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी
और ऑपरेशन के ठीक अगर बात करें तो कोई भी नशे के पदार्थ का सेवन जो है क्या वो किया जा सकता है? नहीं, ऑपरेशन, ब्रेन के ऑपरेशन के बाद कोई भी नशे के पदार्थ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दौरे को कॉज करने का वो थ्रेशोल्ड लो कर देता है। जिन लोगों को ब्रेन का प्रॉब्लम है, अगर वो शराब को रेगुलरली ले रहे हैं तो उनमें दौरे होने का रिस्क लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद तो हम लोग ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं और यूजुअली हमारे पेशेंट्स कोऑपरेट भी करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।